Hello, Javians. Myself, Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था सिरोधारा के पात्र वगैरह एंड उसकी द्रोणी कि कितनी उसकी लंबाई एंड ऊंचाई, हाइट वगैरह, ब्रिथ वगैरह, लेंथ वगैरह सब कुछ पढ़ा था अपन ने। उसके टू टेबल को भी अपन ने टू टाइम में डिवाइडेड करा था। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितने की 3 इंचेस की होगी एंड 6 इंचेस डायमीटर होगा। अबव शिरोधारा पेशेंट ऑफ द टेबल एट द धारा पात्र शुड बी सस्पेंड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग वायर टू इनेबल लिक्विड टू फॉल फ्रॉम द प्रॉपर डिस्टेंस में। ठीक है। Then a Dharapatra. For Shirodhara, Dharapatra is a vessel in the which liquid is put. It is the prepared from steel, clay. The mouth of the vessel should be wide and side are tapering gradually to a ventral point in the bottom. At this point, a hole may be made approximately of little finger size. The depth of the vessel may be 5 to 6 inch. देखो 2 पॉइंट याद रखना। एक तो अप्रोक्सीमेट मतलब लिटिल फिंगर साइज होगा। देन उसकी जो डेप्थ वगैरह होगी वो होगी 5 से 6 इंचेज। एंड कैपेसिटी कितनी होगी? द कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स में बी 2 pressed 3। and inside the vessels a small wooden bowl having a central hold should be put inversely so as to both whole of the vessels come in the medial line। 3 पॉइंट याद रखना कि एक तो 2 प्लस तक उसकी कैपेसिटी होती है एंड जो उसकी डेप्थ है धारापात्र की वो होती है 5 to 6 इंच। Then in the small vessels, a wick should be inserted passing through the both holes and hanging down from the big vessels so as to maintain a continuous flow of the liquid. The length of the wick outside the vessel should be to 4 inches. The upper end of the wick should have no to prevent slipping from the vessels. The dharapatra should be hanged just above the forehead of the patient. The end of the wick should be 4 finger। मतलब 3 इंचेज। इंचेज में अगर बता 3 इंचेज और अगर अपन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पूछे तो 4 अंगुल अबाउ द फोर हेड ऑफ द पेशेंट। द वेसल इज केप्ट filled with the recollected liquid on the upper edge of the vessels. 3 holes should be made to hang it in a horizontal plane to avoid split the quantity required in the 2 liter। हम देखो 2 लीटर एंड आयुर्वेदा में पूछे तो 2 press। ड्रग एंड स्ने मेंशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दोस एंड द डिजीज एंड द पेशेंट। अब इन्होंने अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग बता कि वात दोष होगा तो कौन कौन सा तेल या लिक्विड यूज करेंगे। पित्त दोष तो वात दोष में करेंगे तिल तेल एंड वातगन लिक्विड करेंगे। मतलब जो भी वात नाशक जो द्रव्य वगैरह उनका क्वाथ बना के। पित्त दोष में घृत है एंड कोल्ड वाटर जैसे क्षीर भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट वाटर भी यूज कर सकते हैं। कफ दोषा में तिल तेल नॉट वेरी हॉट एंड नॉट वेरी, मतलब देखो वात दोष के लिए भी तिल बेस्ट है और कफ के लिए भी। लेकिन कफ वाला क्या होगा? बिल्कुल कोष्ण जल होगा। और रक्त दोष के लिए घृत होगा विथ कोल्ड वाटर होगा। तो रक्त और पित्त के सेम गुण और धर्म है, इसीलिए इसमें सेम सेम घृत एंड कोल्ड वाटर। वात पित्त रक्त घृत तेल इन इक्वल में, और वात कफ रक्त में आधा पार्ट घृत एंड आधा पार्ट तिल तेल यूज कर लेंगे। मतलब वो द्विज संसर्ग अगर याद देखिए वात पित्त एक साथ मिक्स है and वात कफ है तो उसमें अपन तेल और घृत भी यूज कर सकते हैं, कफज और वात का मिला के। देन उन्होंने पढ़ा है कि प्रधान कर्म अकॉर्डिंग टू डिजीज द लिक्विड शुड बी केप्ट इन द वेसल्स एंड शुड बी फ्रॉम continuously and slowly on the forehead of the patient. A mild should be given so as to continue the फ्लो ऑल ओवर द forehead। अब इसका मेन पॉइंट ये याद रखना है कि कंटिन्यू फ्लो रखना है, फ्लो को अपन को बीच में स्टॉप नहीं करना है। दिस लिक्विड गेट्स कलेक्ट इन द वेसल्स which the kept below the table। when the liquid in the vessels gets empty then it is replaced from the lower vessels। अब इसमें ये है कि जो धारापात्र है, धारापात्र से नीचे जस्ट अपन वेसल्स वगैरह कलेक्ट कर लेंगे जिससे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसमें इकट्ठा होता रहेगा। देन दूसरी वेसल्स को रख देंगे ताकि उसको प्रॉपर अपन लुकवार्म वाला गर्म वगैरह करते रहे। फिर धारा काल। अब इन्होंने अलग अलग बताया अकॉर्डिंग टू धारा कल्प। अभी एक पॉइंट ये भी बनता है कि सिरोधारा का वर्णन कहाँ है। सिरोधारा का वर्णन ना तो आचार्य चरक ने ना सुश्रुत वाग्भट किसी ने नहीं दिया, ये सिर्फ है धारा कल्प में। धारा कल्प इज टू ढाई प्रस्थ एंड 2 प्रहर इज द सुटेबल फॉर द पेशेंट ऑफ ड्राइनेस एंड वात पीरियड ऑफ स्निग्ध कफ। What is 1 prayer or it should be up to preparation initiate the patient has to remain in the lying posture on the back
The treatment may be given on daily for a period of 7 to 14 days according the nature of the disease and the physical condition of the patient. Generally, treatment is conducted in the morning hours, preferably between 7 to 10 p.m. अब इसका है कि टाइम डिपेंड करता है सीरो द्वारा मॉर्निंग में की जाती है सीरो बस्ती याद रखना सायकाल फिर डिपेंड करता है कितने दिन तक मिनिमम 7 डेज 14 डेज 21 पर डिपेंड करता है कि डिजीज पे और उसकी पेशेंट की फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पढ़ेंगे पीरियड ऑफ चेंजिंग द लिक्विड when milk is used for the pre-sake it should be changed very dry when dhanya is used it can be used up to 3 days oil also should be changed at 3 days in the first 3 days half of the oil used for next 3 days later half of its use and on the 7th day or the first and second half are mixed together then it should be अब इन्होंने बताया कि जो अपन तेल वगैरह लिक्विड जो यूज करेंगे क्वाथ तो अपन डेली न्यू यूज करेंगे लेकिन जो तेल है वो अपन क्या करेंगे जैसे अपन ने 2 लीटर मंगवाया है या 3 लीटर 2.5 लीटर मंगवाया मिनिमम 2 लीटर होना चाहिए टू प्लस कैपेसिटी बताई थी धारा पत्र की उन्होंने बोला है कि हाफ जो तेल है वो 3 डे यूज करो सेकंड दूसरा तेल 3 डे यूज करो फिर दोनों को मिक्स करके मैक्सिमम 7 डे तक फिर देन उसको अंदर चेंज करेंगे वो तेल कंटिन्यू नहीं रखेंगे टेम्परेचर ऑफ द स्नेक इट शुड बी सुखोषण नियर अबाउट द body temperature using drug in the serodhara with their density. Next slide. अब इन्होंने बोला है कि कितने कितने का तेल है क्वाथ वगैरह इन सब का क्या है मीन मोड मीन वगैरह बता रहा है जो आपके इतने इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है वाटर का जितने भी ड्रग है टक्कर का मिल्क का वगैरह मतलब इनको ने होट बता रखा है कि कितने गर्म वगैरह होना चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको याद रखना कि पोषण होना चाहिए ठीक है फिर बता रहा है कि पश्चात कर्म शिरोधारा करने के बाद अपन को किस किस चीज का ध्यान रखना है कि फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शिरोधारा द ऑयल फ्रॉम द हेड should be removed by a piece of cloth then the patient may be advised to drink ghee or medicated ghee according to disease his eyes should be washed with cold water he should remove cough he should take mild vitamin. He should rest for some time. Then remaining oil of the dara should be massaged on the body. Then he should take bath with hot water. Then he should take a perfume and light diet. He should drink water which is the seed and Osti. He should take the hot meal. He should take the pathe up to 7 days. He should not worry about the physical and mental condition. For drinking proper warm water boiled with धान्य जीरक जिंजर हो सकता है क्यूमिन सीड्स हो सकता है मे बी यूज फॉर वॉशिंग एंड एब्लेटिंग पर्पज ओनली वार्म वाटर शुड बी यूज अब इन्होंने बताया कि अपन को क्या कहते हैं पश्चात क्रम में देखो वार्म वाटर पीना है जिसमें हम धान्य जीरक जिंजर वगैरह क्यूमिन मिला कर पी सकते हैं और जो पथ्य परिहार काल हो कितने दिन का होगा 7 डेज का होगा जिसमें अपन को हॉट मील वगैरह लेना है और बिल्कुल भी ये जो है ही शुड नॉट वरी अबाउट द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन आहार विहार का अपन को प्रॉपर ध्यान रखना है नेक्स्ट स्लाइड है परिहार काल he should take pathe and remain as the jitendri up to the period which the is taken for the completion of the धारा कर्म अब इन्होंने बता रखा कि परिहार काल भी ध्यान रखना परिहार काल में देखो आहार का भी होगा विहार का भी होगा तो विहार में जो आचार्य चरक ने अष्ट महादोष कर भाव बता रहे कि उसका पालन करना है आहार में यही है कि वो मील होना चाहिए लाइट होना चाहिए अनअभिसंधि होना चाहिए ठीक है फिर है धारा दोस्त इफ धारा इज कंडक्ट फ्रॉम मोर हाइट वेरी अर्ली और वेरी स्लोली देन इट मे प्रोड्यूस बर्निंग बॉडी देखो मैंने बताया था कि धारा जो हाइट अपन के फोर बता रही कि फोर हेड से 4 अंगुली होना चाहिए ठीक है देन इसमें बता रहा कि जो धारा है बीच में नी रुकनी चाहिए कंटिन्यू रहनी चाहिए स्लो भी नहीं होना चाहिए और तेज अर्ली भी नहीं होनी चाहिए वरना अपन को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बॉडी में बर्निंग सेंसन हो सकता है जो पेन है वो ज्यादा बढ़ सकता है जॉइंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी ज्वर हो सकता है और शोथ वगैरह हो सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ धारा दोष मेजर में भी अडोप्ट जैसे गंडूस हो गया नस्य हो गया जो अपन कसाय पान करते हैं फॉर एग्जांपल शुंठी पान करते हैं लाइट डाइट हो गई इवनिंग यूज एंड ब्लैक पेपर पे अवेलेबल यूज कर सकते हैं ऑन द थर्ड डे बस्ती शुड बी गिवन इन द विच सेंदो इज मिक्स
ये बता रहा है सीरो बस्ती। सीरो बस्ती का मतलब होता है जो स्नेह है उसको धारण करना। डेफिनेशन है यूज ऑफ स्नेह एंड स्नेह मिक्स कल्क ओवर हेड इज collect स्नेह और medicated oil is also kept on the head for longer period with the help of basti. The bladder which the attached to the head fill the snake is known as the सीरो बस्ती। सीरो धारा मतलब धारा का गिराना फोrehead पे, और सीरो बस्ती का मतलब होता है स्नेह घी या तेल या क्वाथ को उस पे धारण करना। सीरो बस्ती इज वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर इन ऑल कैटेगरी ऑफ मूर्ध तेला, जो अपने वाग्भट के अकॉर्डिंग 4 टाइप पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसीजर इज मेंशन बाय आचार्य सुश्रुता आचार्य चरका नोट डिस्क्राइब अबाउट द थेरेपी वेयर आचार्य वाग्भटा शिरोबस्ती in very detail for the procedure equipment use the name is the शिरोबस्ती as described below. A leather cap open from the both the side if the diameter should be equal to the circumference of the head of the patient and 12 angul height patient angula where Acharya Yog Ratnakar has equal 16 angul and the Pesaj Ratnavali the 8 angul height is mentioned. Very important चीज है। सीरू बस्ती यंत्र की हाइट अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग है। तो देखो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितना है 12 अंगुल हाइट का, ठीक है। एंड योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग है 16 अंगुल का। एंड विसर्ज रत्नावली के अंगुल के अकॉर्डिंग है 8 अंगुल का। प्रोसीजर द सीरो बस्ती यंत्र इज फिक्स्ड around the head above the ear then it should be tied and a cloth round the head. After that, it is the fill the lukewarm snake into the cape. Very important. Up to 2 finger above the hair. 2 अंगुल हेयर के अबाउ तक अपन को तेल या घृत भरना। आफ्टर द प्रोसीजर रिमूव स्नेह इनकी मसाज ओवर द स्कंद प्रदेश, मतलब अपन को फुल हेड की मसाज वगैरह प्रॉपर तरीके से करनी है। ड्यूरेशन ऑफ सीरो बस्ती धारण मतलब कितने टाइम तक अपन को धारण करना और कितने दिन तक। अप टू द टाइम व्हेन सिक्रेशन स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ एंड नोज एंड शुड बी कंटिन्यू मैक्सिमम 4 7 डेज। कितने टाइम तक धारण करना, जब तक अपने माउथ और नोज में सिक्रेशन वगैरह ना स्टार्ट हो जाए, मैक्सिमम 7 डेज। अकॉर्डिंग टू दोस इन्वॉल्वमेंट द ड्यूरेशन ऑफ वेयरिंग द कैप इज फॉलोइंग। अब इन्होंने अलग अलग दोषों के अकॉर्डिंग बता रखा कि जो वह दोष है 10,000 मात्रा तक मतलब 53 मिनट तक। अगर पित्त दोष का पेशेंट है तो उसमें मिनिमम 43 मिनट मतलब 8,000 मात्रा तक। अगर कफज डिसऑर्डर का है तो उसमें 6,000 मात्रा तक और मैक्सिमम 31 मिनट तक। और हेल्थी पर्सन है उसको अगर करवाना जैसे हेयर फॉल वगैरह हो रखा हो, ग्रेइंग हेयर वगैरह हो रखे तो 1,000 मात्रा तक और अप्रोक्सीमेट 5 से 6 मिनट तक। फिर टाइप ऑफ स्ने अकॉर्डिंग टू द कन स्नेहन स्ने it directly pass through the body channel and should be used in उत्तम मात्रा मैक्सिमम अमाउंट में करनी है अपन को आफ्टर द डाइजेशन ऑफ लास्ट मील in their stomach without having meal when patient feel hungry it is a mention to introduce प्रधान मात्रा for समन कर्मा शोधन सने it is also called as a मध्यम मात्रा ऑफ स्नेह इंट्रोड्यूस आचार्य वाघभटाई डिस्क्राइब उत्तम मात्रा ऑफ स्नेह आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रीवियस मील। फिर है ब्रह्मण स्नेह समन स्नेह शोधन स्नेह की अलग अलग है और ब्रह्मण की हस्व मात्रा ऑफ स्नेह। अब देखो अपने पहले भी स्नेह में पढ़ा था कि जो कई बार क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मण ब्रह्मण करने के लिए अपन के माइंड में जाता है कि प्रधान मात्रा होती है, नहीं। ब्रह्मण करने के लिए अगर पेशेंट अति दुर्बल है तो उसको लिए अपन ह्रस्व मात्रा यूज करेंगे कि ह्रस्व मात्रा धीरे धीरे उसके ब्रह्मण मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। देन शुड बी एडमिनिस्ट्रेट इट में प्रोड्यूस वृश्चिकर्मा। वृश्चिकर्मा के लिए और ब्रह्मण के लिए बेस्ट है ह्रस्व मात्रा। द क्वांटिटी ऑफ स्नेह द्रव्य विच कुड डाइजेस्ट विथ हाल्फ डे स्नेह एडमिनिस्ट्रेटेड विथ क्या है मीट जूस एंड कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए अपन ने हस्व मात्रा यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर स्नेह। इंडिकेशन ऑफ स्नेह किस किस को स्नेह दे सकते हैं, ओल्ड पर्सन, चिल्ड्रन, पर्सन हैविंग रक्तक्षय शुक्रक्षय दूज हो मोर इन वाइन वुमन एंड एक्सरसाइज व्यू हैव द अंडरगो स्वेदन एंड शोधन थेरेपी who are suffering from Vata disorder and eye disease like Abhishek and Timur.
इन्होंने बताया था कि स्नेह के योग्य संशोधन हु डिजायर द प्यूरिफिकेशन, कि मिद्य वाला हूँ, स्त्री से का वाला बहुत ज्यादा व्यवहार वगैरह कर रहा हूँ, व्यायाम बहुत ज्यादा, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रखी हो, मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रखी हो, और वृद्ध ओल्ड आयु, इन सब में अपन स्नेह के योग्य है। दिन उन्होंने बता रखा है कि जैसे बाल हो, वीक हो, लीन थीन हो, मतलब कृष व्यक्ति हो, रफ बॉडी हो, रुक्स हो, और लेस अमाउंट ऑफ ब्लड हो, एनीमिक हो, और क्या अमाउंट ऑफ स्पर्म कम हो, वात व्याधि हो, अभिष्यंत हो, कंजक्टिवाइटिस हो, कैटरेक्ट हो, तिब्बी रोग हो, स्वेदन पर्सन वो डिजायर टू स्वेदन थेरेपी, उसको भी अपन स्नेन का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्नेन, अब स्नेन दोनों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन, अभ्यंग के लिए और एक्सटर्नल और इंटरनल, जो स्नेहपान और करते हैं। इट शुड नॉट बी अप्लाइड इन अजीर्ण पर्सन हैविंग आम दोषा, सम दोषा, और क्या है तरुण ज्वर, एक्यूट फीवर में द डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव न्यूट्रिशन आफ्टर संशोधन प्रोसीजर, ठीक है, डिजीज ड्यू टू एक्सेसिव स्टेटिफाई हु आर सफरिंग फ्रॉम, तो जैसे देखो तृष्णा, मूर्छा, तालुसोस, अरुचि, छर्दी, अजीर्ण, अतिसार, और क्या बता रखा है जलोदर, क्योंकि इसमें अगर अपने स्नेह करा वगैरह करवाया तो इससे अजीर्ण की, रतिसर्जन की वृद्धि रोगों की ज्यादा होने लग जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड है कि स्नेह के अयोग्य किस किस को अपन को, तो देखो नित्य मंदाग्नि, अजीर्ण वगैरह, लो डाइजेस्टिव वायरस के प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, वो है मोर अमाउंट ऑफ कफ वाला, कफ प्रकृति का हो, या फिर जो दो जो डिजीज है उसी में कफ दोष ज्यादा हो, और जो बॉडी में मेद वगैरह एक्स्ट्रा पर्सन वो डिजायर रुक्ष कर्मा बहुत ज्यादा रुक्ष प्रकृति का हो, विदाउट प्रोसीडिंग संशोधन करना, ठीक है, एक्सेसिव सीक्रेशन, अगर उसके अपन संशोधन नहीं करवा रहे हैं या बहुत ज्यादा रुक्ष प्रकृति, तो उसको भी अपन को स्नेह के अयोग्य मानेंगे। एक्सेसिव सीक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड एनस, प्यासा हो, ड्राई मतलब तालुस हो रखा हो, और एनोरेक्सिया हो रखा हो, वोमिटिंग हो रखा हो, और एरोची वगैरह हो रखी हो, उन पेशेंट को भी निकलने में। देन उन्होंने बता रखा कि डिजीज ऑफ एब्डोमेन की हो, कंडीशन हो कि ये पॉइजन वगैरह की स्पीक किया, गर्विस वाला हो गया, वीक हो रखा है, दुर्बल हो रखा है, और नस्य कर्मा के बाद, और बस्ती कर्मा के बाद, और ब्रेस्ट फिकल बेबीज के बाद, एंड ट्यूमर के बाद, इनको भी अपन को अवॉइड वगैरह करना है। फिर उन्होंने बता रखा है डायरिया के ऊपर, स्टिफनेस ऑफ बॉडी है आफ्टर प्रेग्नेंसी वेरिएशन के बाद, थ्रोट डिजीज है, स्टिफिंग हो गया, माइल्ड फीवर वगैरह हो गया, ये सब के अलग अलग अकॉर्डिंग है, आचार्य चरका के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है कि इसकी टेस्ट डोज, जो अपन ने मात्रा लेते हैं उसकी टेस्टिंग डोज कहता है, डोज अप्लाइड फॉर अननोन पोस्ट एंड विद इन 2%, मतलब 6 आवर में, इट सेव्स a life from complication. This form of sneeze should be administered initially after the judging of the dosa, days, काल and सातमी of the person, मतलब 10वीं तो परीक्षा करके, the amount of sneeze should be increased अकॉर्डिंग टू द अग्नि, मतलब इन्होंने बता रखा है जो टेस्टिंग डोज होती है वो सबसे पहले अपन जो 6 घंटे में प्रॉपर डाइजेस्ट हो सकते हैं, मिनिमम उसकी 30 ml होती है। देन अपन स्टार्ट जो करते हैं स्नेहपान, 30 ml से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसकी अग्नि के अकॉर्डिंग उसको अपन बढ़ाते जाएंगे। फिर बता रखा है ह्रस्व मात्रा दें, फर्स्ट होगी टेस्टिंग डोज, फिर होता है ह्रस्व मात्रा, डज नॉट प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन, ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न नहीं करती है, क्वालिटीज ऑफ स्नेह, certain body for prolonged period used for स्नेह ovulation and Brahman, produce strength, it is helpful in children, sukumar who desire comfort, in which empty stomach produce problem, मंदाग्नि, chronic fever, जीर्णतिसार, कास में, और लीन एंड थिन बॉडी में द्रौपदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ह्रस्व जो मात्रा है, देखो टेस्टिंग डोज का तो हो गया कि पहले तो अपन को पूछते हैं कि मात्रा कितनी होनी चाहिए और किस किस में यूज कर सकते हैं। देन आएगी ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व मात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमडी की क्वेश्चन बनती है कि किस किस में, मंदाग्नि के पेशेंट में, और जीर्ण अतिसार में, और कास में, दो डिजीज याद रखना है कि किस किस में अपन को, जैसे कास का पूछ सकते हैं कि कास में कौन सी मात्रा यूज करनी है, तो कौन सी ह्रस्व मात्रा यूज करनी है, और जीर्ण अतिसार में भी ह्रस्व मात्रा यूज करनी है। देन आता है मध्यम मात्रा, इट इज ऑल्सो टर्म एज मध्याग्नि
और जिसको बोलते द मीडियम अमाउंट द स्नेह है द करेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लिकेशन, ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करती, इजिली ऑयलेट द बॉडी, डज नॉट डिक्लाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, अप्लाइड फॉर शोधन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्यम मात्रा शोधन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आचार्य चरका के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूछते जाते हैं कि जो शोधन के लिए जो अपन स्तन्यपान की मात्रा यूज करते हैं वो कौन सी होगी, मध्यम मात्रा। इट इज हेल्पफुल इन द एरोचक, सोथ हो गया पीड़गा। एक पॉइंट याद रखना, एक तो प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है मध्यम मात्रा, एंड स्किन डिजीज के लिए। ठीक है, एक मृत्यु कोष्ठ वगैरह हो गया, एंड हु कैन नॉट ईट एक्सेस एंड मीडियम स्ट्रेंथ, अरुचि हो गया। ठीक है, विष वगैरह विचर्चिका वगैरह हो गई। तो दो पॉइंट याद रखना, एक तो शोधन के लिए यूज की जाती है मध्यम मात्रा, एक स्किन डिजीज के पर्पज के लिए यूज की जाती है। देन है प्रधान उत्तम मात्रा, जो महान मात्रा, इट इमीडिएट ओइलेशन शोधन इन द बॉडी क्योर द डिसऑर्डर सिचुएटेड इन ऑल रूट्स ऑफ द बॉडी, दोसा बल्ले द बॉडी टिश्यू एंड सेंस क्योर मनोघात रोग है। फिर तो मतलब इन्होंने बोला मानसिक विकार के लिए प्रधान मात्रा यूज करेंगे। इट इज द बेनिफिशियल द फ्लोइंग कंडीशन व्हेन पर्सन कैन एक्सेस अमाउंट स्नेह, जो मतलब साथ में हो सका हो उस पेशेंट को, हु कैन नॉट टॉलरेट द urgency of the thirst and hunger, who have strong digest fire in good, मतलब तीक्ष्ण अग्नि वाला हो, गुड परवर सातम्य वाला हो, परवर सत्व वाला हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, गुल्म डिजीज, जिसके स्नेक बाइट हुआ है, विसर्प वाला। देखो अपन ने स्किन डिजीज पढ़ी थी, उसमें विसर्प को छोड़ के पढ़ाया था, वो तो मध्यम मात्रा, विसर्प में उत्तम मात्रा, उन्माद में भी कौन सी मात्रा यूज करेंगे अपन, प्रधान मात्रा। और मूत्र कृच में भी प्रधान मात्रा, और बुद्ध वर्च में भी प्रधान मात्रा, इन पूर्ण दृष्टि मतलब मेमोरी वाले में भी, और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन पासिंग द स्टूल मतलब कॉन्स्टिपेशन वाले में भी अपन कौन सी मात्रा यूज करेंगे, प्रधान मात्रा यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है ये फीचर्स ऑफ जीन्स ने, ये तो अपने पहले पढ़ लिया कि मात्रा की देखो चार टाइप की थी, टेस्टिंग डोज, हस्यसी मात्रा, जिसको अपन बोलते हैं हस्यसी मात्रा। देन थी हस्व मात्रा की कितनी मात्रा है, कितने टाइम पे बचती है और कौन कौन से रोगों में दी जाती है। फिर पढ़ी थी मध्यम मात्रा, फिर देन पढ़ी थी अपन ने प्रधान मात्रा। अब है कि जो स्नेहपान अपन ने लिया, जो स्नेह लिया, उसके जीन के सिम्टम क्या क्या आते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ जीन की। तो इन्होंने बताया पासिंग ऑफ फ्लूइड्स, वातानुलोमन होने लग जाएगा, वातानुलोमन मतलब अपान वायु का प्रॉपर पासिंग होने लग जाएंगे। फिर बोलते हैं गुड एपेटाइट होने लग जाएगी, गुड थर्स्ट प्यास वगैरह लगने लग जाएगी, मतलब उद्गार शुद्धि होने लग जाएगी, एंड लघुता, पूरी बॉडी में अपन को लाइट फील होने लगेगा। ये है जीन के, जैसे स्तन्यपान जीन होने लगेगा तो अपने बॉडी में सारे सिम्टम आने लग जाएंगे। अब इन्होंने बता रखा है कि जो सिरो रोग हेडेक के लिए था वो शमन होने लग जाएगा, भ्रम वगैरह है, ठीक है, ये हो गया। और कोमा वगैरह हो गया, ये सेड वगैरह एरती वगैरह होने लग जाएगी कलम, ये है किसके, पच्यमान की, तो मतलब जो मतलब पच्यमान की स्टेज में क्या क्या सिम्टम आए जाएंगे। फिर बता रखा है कि समय के प्रॉपर जो ओवुलेशन हो रखा है उसके सिम्टम, और जो एक्सेसिव मात्रा में अपने ओवुलेशन कर लिया, जैसे ओवुलेशन मतलब एक्सटर्नल वाला, जैसे तभी तो गिन का पढ़ा था अपन ने, इंटरनल स्नेहपान का। अब बता रहे कि एक्सटर्नल का, तो अपन ने स्नेह दो टाइप का पढ़ा था, एक्सटर्नल और इंटरनल। तब ये जो फीचर्स पढ़ेंगे वो एक्सटर्नल का पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पादा बैंक भी पढ़ा था अपन ने, और अभ्यंग की भी पढ़ा था, उद्वर्तन उन्मर्दन ये पढ़े थे, उसके सम्यक योग का, एक्सेसिव ओवुलेशन का, और हीन योग का सिम्टम है। सनीन कर्मा शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द अग्नि ऑफ द पर्सन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेन, इट प्रोसीड वेरियस फंक्शन, इट इज प्रोड्यूस, कुष्ठ का हो गया। एंड देन उन्होंने बता रखा है कि जो धातु वगैरह है, वर्ण वगैरह है, बल वगैरह है, ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा स्किन टेक्सचर में। और ये जो एजिंग प्रोसेस है वो कम होने लग जाएगी। और लॉन्गेटिविटी मतलब जो सातम्य वगैरह सत्व वगैरह जो धातु वगैरह है उनका प्रॉपर पोषण वगैरह इनको मिलने लग जाएगा, और बल वगैरह बढ़ने लग जाएगा, और कांति में स्किन वगैरह वर्ण का प्रसाधन होने लग जाएगा। फिर उन्होंने स्नेह का बता रखा कि जो अपन वात का अनुलोमन अपन वही हो जाएगा, और देन सॉफ्टनेस हो जाएगी बॉडी में लघुता होने लग जाएगी। और स्निग्ध वर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्निग्ध वर्च मतलब ऑयली स्टूल होगा। और दीप्ता अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगी, दीप्त होने लग जाएगी। और मतलब इन्होंने बता रहा कि प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट स्टूल पासिंग होगा। और स्निग्धता
बॉडी में क्या हो जाएगी, स्निग्धता आने लग जाएगी। इन्होंने बता रहा है कि जो मेमोरी है वो बढ़ने लग जाएगी, मेद वगैरह रिजोल्व होने लग जाएगा, तेज की वृद्धि होने लग जाएगी, मतलब ग्लो आने लग जाएगा। और टाइमली प्रॉपर अपने जो दैनिक नित्य क्रम है जो बता रखा है वहां बनने वो प्रॉपर करने लग जाएंगे। और जो स्ट्रेस वगैरह वो रिमूव होने लग जाएगा। और ज्यादा अगर जो स्नेह नोजिया वगैरह होता है वो कम होने लग जाएगा। देन इन्होंने बता रखा है कि जो अगर स्नेह एक्सेसिव में हो गया, अतियोग में हो गया, तो इसके क्या क्या सिम्टम है, जैसे तंद्रा मतलब कफ, स्निग्ध का ज्यादा प्रयोग करे तो कफ वाले सिम्टम है, जो तंद्रा, अरुचि और मुख माधुरी, बुद्ध दाह होने लग जाएगा, प्रवाहिका होने लग जाएगा, पांडुता, पांडुता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जाडिता होने लग जाएगी, और बोरुता वगैरह, मतलब पूरी बॉडी में भारीपन वगैरह होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें।